बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। सौरव गांगुली ने एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज बयान दिया। सौरव गांगुली ने कहा, नई पारी शुरू कर रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दी, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का यह बड़ा बयान, मैं नई पारी शुरू कर रहा हूं। अब इस नई पारी का अर्थ क्या है? बीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर तो वो जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं। अब नई पारी का अर्थ क्या, जरा सुन ले। क्या नई पारी शुरू कर रहा हूं, सौरव गांगुली ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। बीसीसीआई अध्यक्ष का ये कहना, मुझे उम्मीद है कि मुझे लोगों का साथ मिलता रहेगा। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या उनके जीवन में कोई एक नया पड़ाव आने वाला है? क्या कोई सियासी पारी वो शुरू करने जा रहे हैं, या बतौर बीसीसीआई अध्यक्ष रहते हुए क्या कोई बड़ा और दूसरा काम करने वाले हैं? ये एक अहम सवाल है। मेरी नई पारी से बहुत लोगों को मदद होगी, इसका अर्थ क्या है? ये नई पारी क्या है? ये एक अहम सवाल। अब मेरा इरादा बहुत लोगों की मदद करने का है, इससे अर्थ तो यही लगाना चाहिए कि शायद वो कोई सियासी पारी शुरू करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, उन्होंने जो ट्वीट किया है, जो उनका स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। 2022 मार्क्स द 30th ईयर सिंस द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी विद क्रिकेट इन 1992। 1992 से उनका क्रिकेट करियर शुरू हुआ, वहां से इसका जिक्र करते हुए ये बात कह रहे हैं। आगे वो जो कह रहे हैं वो भी आपके सामने रख दूं। सिंस देन क्रिकेट हैज गिवन मी अ लॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट हैज गिवन मी द सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। वो ये कह रहे हैं, लोगों ने हमें अपना पूरा प्यार दिया, साथ दिया, और वो ये चाहते हैं कि आगे की यात्रा में भी वो लोगों का साथ, उनका प्यार पाएं। I am planning to start something that I feel will probably help a lot of people। वो कुछ नया सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, एक नई पारी शुरुआत करने की कर रहे हैं। और अब ये नई पारी क्या कोई सियासी पारी है? क्योंकि वो कह रहे हैं एक साथ बहुत सारे लोगों को वो मदद पहुंचाना चाहते हैं। इसका अर्थ आखिर क्या निकलता है? हमारे सहयोगी समीप राजगुरु इस खबर पर जुड़ गए हैं। क्रिकेट की नब्ज तो आप टटोलते हैं, अब सौरव गांगुली की इस ट्वीट की नब्ज टटोल कर आप बताएं समीप, क्या क्रिकेट से पूरी तरीके से अपने आप को दरकिनार करने वाले हैं सौरव गांगुली? अगर मीनाक्षी देखो, ये जो हुआ है ये आज नहीं तो कल होना ही था। सौरव गांगुली की अगर बात करें, पिछले 5-6 साल से जो है मीनाक्षी, लगातार पॉलिटिक्स में आने की बात चल रही थी। कई पॉलिटिकल पार्टीज उनको अप्रोच कर रही थी, चाहे खबरें बीजेपी की हों। आज से करीब टेस्ट मैच जो आईपीएल के जो प्लेऑफ हुए थे, उससे ठीक पहले प्लेऑफ से पहले हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी उनके घर गए थे, उनके यहाँ डिनर भी करके आए हैं। तब से कयास भी लग रहे थे कि क्या दादा पॉलिटिक्स में आएंगे। बीसीसीआई प्रेसिडेंट जब बने थे, तब भी ये लग रहा था कि क्या दादा ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। तो इस तरीके की बातें लगातार चल रही थी। जब बंगाल इलेक्शंस थे, तब ये लग रहा था कि शायद दादा बीजेपी के साथ होंगे। लेकिन तब जब हमारी बात होती थी उस समय सौरव गांगुली से, तब वो हमेशा ये कहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। लेकिन दादा का पॉलिटिक्स की तरफ रुझान हमेशा रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो बीसीसीआई प्रेसिडेंटशिप जिससे वो रिजाइन कर चुके हैं, उनका जो टेन्योर था वो खत्म हो चुका है, और उनको कूलिंग ऑफ पीरियड में भी जाना है। 2019 में वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट बने थे, और उससे पहले वो 3 साल सीएबी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो उनका 6 साल का जो टर्म था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वो किया है, रूल नया बनाया था, उसके मुताबिक उनको अब कूलिंग ऑफ पीरियड में भी जाना है। वो बीसीसीआई से जुड़े हुए नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे पूरे जो अगर माहौल को देखें तो बीसीसीआई में एक अधिकारी के तौर पर तो नहीं रहेंगे, लेकिन क्रिकेट से तो जुड़े रहेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में कदम रखेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो टीएमसी की तरफ जाते हैं या बीजेपी की तरफ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल ज्यादा बात यहाँ पे नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इसके बावजूद ये तय है कि दादा का पॉलिटिकल वो जो था रुझान था, या फिर थोड़ा झुकाव जो था, वो हमेशा से था। मैं अब वो खुलासा यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन देखिए समीप, ये बात तो तय है कि उससे इसके लिए उन्हें अपना पहला प्यार, उनका क्रिकेट, उसकी तरफ उनका रुझान, इसे उन्हें दरकिनार करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो एक और बड़ी पारी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दादा के अंदर लीडरशिप तो है ही है, इसमें तो कोई शक है नहीं। टीम इंडिया को उन्होंने जिस तरीके से लीड किया, भारतीय क्रिकेट को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। भारतीय क्रिकेट जिस दौर से गुजर रही थी, मैच फिक्सिंग के दौर से हर किसी का भरोसा उठ गया था, तो सौरव गांगुली ने उस समय इंडियन क्रिकेट को संभाला, और वहां पर विश्वास भी वापस लेकर आए, परफॉर्मेंस भी लेकर आए, और एक ऐसी टीम इंडिया को दी जो आज भी उनके सारे जो है ना गुण गाते हैं, और सारे जो उनकी वाहवाही करते हैं। तो
क्रिकेट से दरकिनार नहीं होंगे। अगर आप देखिए गौतम गंभीर की अगर बात करें, और भी क्रिकेटर्स हैं जो पॉलिटिक्स में क्रिकेट से जुड़े रहेंगे, लेकिन एक बीसीसीआई एक अधिकारी के तौर पर बिल्कुल नहीं, और निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स में आएंगे तो क्रिकेट कहीं ना कहीं साइडलाइन जरूर होगी, लेकिन पूरी तरीके से हटेगी नहीं। और अब ये कुछ ही देर की बात है मीनाक्षी, मुझे लगता है कि आपको जो है सौरव गांगुली खुद बता देंगे कि वो किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मुझे जो मालूम है, दादा हमेशा कंफ्यूज रहते थे। एक अंदर की बात मैं आपको बता दूं कि मैं टीएमसी का अगर साथ दूंगा तो बीजेपी बुरा मान जाएगी, और बीजेपी के साथ जाऊंगा तो टीएमसी बुरा मान जाएगी, क्योंकि मैं कोलकाता में रहता हूं, कोलकाता में मेरा बड़ा बिजनेस है, कोलकाता में मेरी फैमिली है, और यहां पे टीएमसी रूल करती है। तो इस तरीके के कंफ्यूजन हमेशा सौरव गांगुली के दिमाग में रहते थे। सौरव गांगुली के साथ बहुत वक्त बिताया, और सौरव गांगुली के साथ कई बार हमने ऐसे टाइम पे थे जब वो बड़े पार्टी लीडर से मिले हमारे सामने, तो वो सारी ऐसी बातें जो यहाँ पर बताना तब तो समीप मैं ये कहूंगी कि ऐसे छवि वाले लोगों की तो पॉलिटिक्स में जरूरत होती है, जिनके हर पार्टी के साथ जो है सामंजस्य अच्छा बैठे, तो परेशानी भी भविष्य के लिए कोई खड़ी नहीं होती। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, आपने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनका परिवार वहां पर, उनका व्यापार वहां पर, उनका जुड़ाव वहां से, कौरबो लौड़बो जीतबो रे जैसे नारे जो है लगातार उनके साथ चलते आए। तो ये एक मुश्किल फैसला जरूर होगा सौरव गांगुली के लिए। मुझे नहीं लगता सौरव गांगुली के लिए मुश्किल फैसला होगा। सौरव गांगुली बहुत समझदार और बहुत सुलझे हुए इंसान है, और मुझे पूरा यकीन है और पूरा भरोसा है, मैं कह सकता हूं कि सौरव गांगुली फैसला कर चुके हैं। और मुझे जो अमित शाह जी उनके घर में डिनर करके आए, उसके बाद से मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा कोई फैसला तो वो नहीं लेने वाले हैं। अब मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं, और मुझे पूरा मुझे यकीन है, पूरी क्लैरिटी है सौरव गांगुली के दिमाग में कि वो किस तरफ जाएंगे। अब एक सवाल जो है सौरव गांगुली से थोड़ा सा आगे बढ़कर, समीप इस बात पर भी आप थोड़ा रोशनी डालें, फिर बीसीसीआई अध्यक्ष कौन होगा? जी, बीसीसीआई अध्यक्ष के लिए 2-3 कैंडिडेट्स हैं जो दौड़ में हैं, और उनमें से एक ब्रजेश पटेल का भी नाम है, और इसके अलावा कुछ और एसोसिएशन के मेंबर्स हैं जो सीनियर मेंबर्स हैं, उनका भी नाम है। तो देखा जाए, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद जय शाह जो हैं वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जो सेक्रेटरी हैं इस वक्त, और इसके अलावा ब्रजेश पटेल दौड़ में है। तो ये 2 नाम तो फ्रंट रनर्स है ही हैं यहाँ पर, और देखना होगा इसके अलावा कौन जो है यहाँ पर बीसीसीआई प्रेसिडेंट की दौड़ में आगे आता है। लेकिन फिलहाल जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, एक जय शाह खुद जो है सेक्रेटरी से प्रेसिडेंट, और दूसरे एक ब्रजेश पटेल का भी नाम है जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट की दौड़ में। लेकिन वो ज्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि यहाँ पर सौरव गांगुली ने जो बीसीसीआई का एक जो बुरा दौर गुजरा था, जब सुप्रीम कोर्ट की बॉडी उसको वो कर रही थी, चला रही थी, रन कर रही थी, विनोद राय रन कर रहे थे 3-4 साल, और बीसीसीआई अस्त व्यस्त हो रखी थी, वो संभाल दिया सौरव गांगुली और जय शाह और धूमल जो उनके जो ट्रेजरर हैं, जो उन्होंने मिलकर, अरुण धूमल। तो ये उस मुश्किल दौर से बीसीसीआई निकल चुकी है। अब बीसीसीआई प्रेसिडेंट जो भी आएगा उसके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं बचा हुआ है। मुश्किल दौर तो एक बार फिर सौरव गांगुली ने निकाल दिया है, भारतीय क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन को निकाल दिया इस बार, पहले टीम को, अब इंडियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्होंने जो है इस बुरे दौर से निकाल दिया। एक विश्वास, एक नाम दिया जहां पर विश्वास टूट सा गया था कि कहीं ना कहीं आपने देखा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को बैन कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट बॉडी ने टेक ओवर कर लिया था, तो उस समय फिर से विश्वास डगमगा गया था सारे फैंस का। तो वहां से सौरव गांगुली ने फिर टेक ओवर किया, बीसीसीआई प्रेसिडेंट बने, और फिर से भारतीय क्रिकेट को एक विश्वास और एक क्रेडिबिलिटी के साथ वो उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां पर हम क्रिकेट को देखना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।